Hello everyone. In this video we are going to talk about the binary search tree. ठीक है, आज हम बाइनरी सर्च ट्री के बारे में बात करेंगे. ठीक है, उस बाइनरी सर्च ट्री में बात करने से पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें एक प्रॉब्लम को डिस्कस करना है. ठीक है, उस प्रॉब्लम में क्या होगा, बेसिकली एक सेट ऑफ एलिमेंट्स होंगे. ठीक है, उस एलिमेंट्स के अंदर हम ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे कि एक्चुअली में हमें ऑपरेशंस करते क्या है. ठीक है, ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हम सर्च ऑपरेशन लगाएंगे. सर्च ऑपरेशन लगाएंगे तो सर्च के अंदर क्या होता है, बेसिकली सर्च करेगा उस एलिमेंट्स को. ठीक है, एंड देन इंसर्ट द एलिमेंट ऑफ एन सेट, डिलीट द एलिमेंट इन अ सेट, फाइंड क्लोजर मतलब फाइंड द क्लोजेस्ट एलिमेंट इन द सेट. फॉर एग्जांपल जैसे अगर हमारे पास एक एरे है, चलो एक एरे ले लेते हैं. उस एरे के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स है 15, 12, 9, 30 और 14. ठीक है, अब हमें फाइंड क्लोजेस्ट के बारे समझने के लिए हमें फॉर एग्जांपल बोला कि टीचर ने बोला कि हमें फाइंड क्लोजेस्ट निकालो 31 का फाइंड क्लोजेस्ट इस एरे के अंदर क्या निकलेगा, 30. तो जैसा कि आपने समझ में आया कि फाइंड क्लोजेस्ट का मतलब क्या हुआ कि उससे क्लोज जो भी वैल्यू होगी इस एरे के अंदर वो हमें रिटर्न करानी पड़ेगी. ठीक है, सपोज़ करो अगर ये अल्फ़ाबेट होता या फिर स्ट्रिंग्स होता, ठीक है, तो हमें उससे बोलता है कि फाइंड क्लोजेस्ट निकालने के, तो हम उसके अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में पहला जो भी एलिमेंट होता या फिर अल्फ़ाबेट होता उसे हम रिटर्न कर देते. ठीक है, फाइंड क्लोजेस्ट समझ में आया. ओके, नेक्स्ट इज सॉर्टेड ट्रैवर्सल. सॉर्टेड ट्रैवर्सल के अंदर क्या होता है, सॉर्टेड ट्रैवर्सल के अंदर हम एरे को सॉर्ट कर देंगे, यानी कि इस पूरे एरे को सॉर्ट करके लिख देंगे. ठीक है, अब हम बाइनरी सर्च ट्री के अंदर ये पढ़ रहे थे, हमने इससे पहले डिस्कस कर लिया कि सारे हमारे जो ऑपरेशंस हैं वो क्या क्या करने वाले हैं. ठीक है, अब हम इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे सम ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर. फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे एरे के अंदर. फर्स्ट हमारा डिस्कस होगा एरे के अंदर क्या डिस्कस होगा, सर्च ऑपरेशन डिस्कस होगा कि वो कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ लेता है. तो हम बेसिकली डिस्कस करेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ के बारे में ऑल ओवर द वीडियो. ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्या होगी एरे के अंदर व्हेन एरे इज़ इन अनसॉर्टेड मैनर. ठीक है, तो जो जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास जो एरे है वो अनसॉर्टेड मैनर में है. तो अनसॉर्टेड मैनर में जो सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी, बिग O ऑफ n. क्यों, सपोज़ करिए अगर मुझे सर्च करना है 9 तो मुझे ट्रैवर्स करके जाना पड़ेगा, हर एलिमेंट के लिए चेक करना पड़ेगा कि वो 9 तो नहीं है. अगर जहाँ पे मुझे 9 मिल जाएगा वो देन वी सर्च द एलिमेंट, वो मुझे एलिमेंट मिल जाएगा. ठीक है, तो 9, तो कहने का मतलब यही हुआ कि ट्रैवर्स करके आप हर एक एलिमेंट को चेक कर रहे हैं, तो ट्रैवर्स करके लास्ट तक जाएंगे. तो ट्रैवर्स करेंगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ कितनी हो जाएगी, बिग O ऑफ n. ठीक है, सिमिलरली इंसर्ट करने का मतलब क्या हुआ, सपोज़ करिए आपको अगर इंसर्ट करना है 13 अनसॉर्टेड के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, इंसर्ट 13, तो सिंपल सी बात है वो लास्ट में इंसर्ट होगा, तो उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग O ऑफ n. सिमिलरली डिलीट की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो क्या होगी, बिग O ऑफ n. कैसे डिलीट, वही सपोज़ करें मुझे 12 डिलीट करना है तो वही मुझे आइट्रेट करके यहाँ तक जाना पड़ेगा, या मुझे 14 डिलीट करना है तो आइट्रेट करके लास्ट तक जाना पड़ेगा. तो यानी कि आइट्रेट तो करना ही पड़ेगा एट द एंड तक. तो आइट्रेट करके एंड तक गए तो एंड तक जाने के बाद मुझे क्या मिला, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिली मुझे वो मिली बिग O ऑफ n. सिमिलरली फाइंड क्लोजेस्ट में वही, अगर मुझे फाइंड करना है क्लोजेस्ट तो हर एलिमेंट के लिए मैं चेक करूँगा कि वो उससे है कि नहीं है और ट्रैवर्स करके जाऊँगा, तो वही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिग O ऑफ n. देन सॉर्टेड ट्रैवर्सल, तो यानी कि एरे को सॉर्टेड ट्रैवर्सल में मतलब सॉर्ट करना होगा, तो सॉर्ट करने के लिए जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बिग O ऑफ n होती है. ठीक है, अगेन देन सेकेंड वन के लिए डिस्कस करते हैं हम व्हेन एरे इज़ सॉर्टेड. हम एक एरे ले लेंगे जिसमें कि सॉर्ट होगा वो एरे. ठीक है, जैसे कि 10, 20, 30, 40, 50 है, यानी कि टोटल जो हमारे पास सॉर्ट जो एलिमेंट्स है वो सॉर्टेड मैनर में इंक्रीजिंग ऑर्डर में है. ठीक है, तो सर्च की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी, बिग O ऑफ log n. यानी कि आपने ये चीज़ देखी, जो अनसॉर्टेड एरे के कंपैरिजन में जो सॉर्टेड एरे की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है कम. क्यों, क्योंकि जो एलिमेंट्स है वो सॉर्टेड मैनर में है, तो इसीलिए जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम लगेगी, जो कि क्या लगेगी, बिग O ऑफ n से इंसर्ट. सिमिलरली इंसर्ट की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो क्या लगेगी, बिग O ऑफ n. क्यों लगेगी बिग O ऑफ n, बिकॉज हर एलिमेंट के लिए ट्रैवर्स करके जाना पड़ेगा, क्योंकि एरे तो मुझे सॉर्ट करके लिखना है. इसीलिए जो
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, बिग O ऑफ n। सिमिलरली डिलीट की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जैसे कि आपने अनसॉर्टेड में देखा कि ट्रेवर्स करके जाएंगे, तो सिमिलरली जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी डिलीट की, बिग O ऑफ n। फाइंड क्लोजेस्ट भी कम कॉस्ट में काम कर देता है हमारा अनसॉर्टेड एरे के अंदर, ठीक है। जो तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिग O ऑफ n। देन सॉर्टेड ट्रैवर्सल, तो हमारे पास जो सॉर्टेड ट्रैवर्सल में क्या एरे को सॉर्ट करना होगा, तो सॉर्ट करने के लिए वही जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे क्या लग जाएगी, बिग O ऑफ n। देन थर्ड वन इज़ योर लिंक लिस्ट के अंदर डिस्कस करते हैं। नाउ अब हम एक लिंक लिस्ट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है लिंक लिस्ट 5, 12, 30 और 15, ठीक है। जो सर्च करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, तो जो सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, बिग O ऑफ n। तो सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n कैसे हो रही है, तो सर्च यानी कि हर नोड के लिए आपको चेक करना पड़ेगा वो एलिमेंट है कि नहीं है, यानी ट्रैवर्स करके सिमिलरली वही लास्ट तक जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चाहे सॉर्टेड हो चाहे अनसॉर्टेड हो, दोनों केस में आपको ट्रैवर्स करके जाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुई सर्च की वो क्या हुई, बिग O ऑफ n। सिमिलरली इंसर्ट के अंदर देखो, अगर मेरे पास सॉर्टेड मैनर में हुआ लिंक लिस्ट, तो जो हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो क्या आएगी, बिग O ऑफ n। बिकॉज ट्रैवर्स करके तो जाना ही पड़ेगा आपको इंसर्ट करने के लिए। सपोज़ करिए मुझे 35 इंसर्ट करना है, तो 35 इंसर्ट करने के लिए पहले मैं 10 पे जाऊंगा, फिर 20 जाऊंगा, फिर 30 देखूंगा, देन नेक्स्ट और देखूंगा 40 वो कम है उससे, देन यहाँ पे इंसर्ट करूँगा, यानी कि मुझे ट्रैवर्स करना ही करना पड़ रहा है। तो मेरे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो रही है, बिग O ऑफ 1 इंसर्ट के अंदर। सिमिलरली अगर अनसॉर्टेड की बात करूं तो अनसॉर्टेड के अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाती है, बिग O ऑफ 1। जनरल केस में बात करेंगे तो हमारे पास जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है 1, क्योंकि अगर सपोज़ करिए मुझे इंसर्ट करना है हेड के अंदर, स्टार्टिंग में इंसर्ट करना है तो वही हेड के स्टार्टिंग में मैं इंसर्ट कर दूंगा तो बिग O ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, या फिर एंड में करना है तो वही टेल को रेफरेंस मान करके एट द एंड कर दूंगा, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, बिग O ऑफ 1। नेक्स्ट इज़ डिलीट की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वही डिलीट करने के लिए वही बिग O ऑफ n है, तो डिलीट में भी वही ट्रैवर्स करके उस एलिमेंट को चेक करना पड़ेगा, देन फिर ट्रैवर्स करके जाना पड़ेगा। तो डिलीट की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिमिलरली तीनों केसेस के अंदर एरे हो, अनसॉर्टेड हो, सॉर्टेड हो, लिंक लिस्ट हो, सब में बिग O ऑफ n ही होती है। फाइंड क्लोजेस्ट के अंदर भी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती क्या होती है, बिग O ऑफ n, ठीक है। सिमिलरली जो सॉर्टेड ट्रैवर्सल का मतलब अगर लिंक लिस्ट सॉर्ट करनी है तो वही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिग O ऑफ n log n। अगर मेरे पास लिंक्स अगर सॉर्टेड है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या लगेगी हमारे पास, बिग O ऑफ n। नेक्स्ट इज़ योर BST, बाइनरी सर्च ट्री। तो हमें इसी चीज़ के बारे में पढ़ना है कि बाइनरी सर्च ट्री, तो बाइनरी सर्च ट्री में आप नोटिस कर ही रहे होंगे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, बेसिकली जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो सबकी बिग O ऑफ log n है, यानी कि वो हमें कम टाइम में सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर देता है, ठीक है। बस सॉर्टेड ट्रैवर्सल में जो है वो टाइम लेता है बिग O ऑफ n, ठीक है। तो आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे BST के बारे में, देन तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कैसे बिग O ऑफ log n जा रही है और कम टाइम में ये हमें सारी ऑपरेशंस परफॉर्म करके दिखा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ योर हैश टेबल में भी आप देखेंगे कि तीनों ऑपरेशन जो है, हैश टेबल जो है बहुत अच्छा डेटा स्ट्रक्चर होता है यूज़ करने के लिए, बिकॉज ये कम टाइम में हमें सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर देते हैं। देखो कांस्टेंट टाइम में हमें इंसर्ट, डिलीट और सर्च तीनों ऑपरेशन मिल गए। फाइंड क्लोजेस्ट के लिए हमें थोड़ी ज़्यादा कॉस्ट देनी पड़ रही है टाइम के हिसाब से, बिग O ऑफ n। एंड सॉर्टेड के अंदर तो वही और बिग O ऑफ n log n। आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में भी हम हैशिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, देन वहाँ भी आपको पता चलेगा कि हैश किस तरीके से कम टाइम लेता है एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर। तो ओके, होप सो अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो एक बार सम अप कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। तो हाँ, रिमेंबर वन थिंग, एक चीज़ और, जो हम जो बात कर रहे हैं BST की, ये बैलेंस्ड बात कर रहे हैं, ठीक है। बैलेंस्ड कहने का मतलब क्या हुआ, आगे नेक्स्ट वीडियोस में आपको पता चलेगा कि बैलेंस्ड बाइनरी ट्री की कैसे हम बिग O ऑफ log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में तीनों चीज़ें कर लेते हैं। अगर सपोज़ करिए मेरे पास बैलेंस्ड नहीं हुआ तो उसमें हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आती है, बिग O ऑफ h, वेयर h इज़ द हाइट ऑफ द बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है। तो आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम बाइनरी सर्च ट्री के अंदर
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम के हिसाब से इन सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, होप सो आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो एक बार जाने से पहले सम अप कर लेते हैं अपनी वीडियोस को। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि सारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सारे ऑपरेशंस में कुछ ऑपरेशंस पढ़े जो कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ को शो करते हैं, जैसे सर्च, इंसर्ट, डिलीट, फाइंड क्लोजेस्ट, शॉर्टेड ट्रैवर्सल। एरे में हमने अनसॉर्टेड के अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ी, बिग O ऑफ n, सर्च के लिए, इंसर्ट के लिए बिग O ऑफ 1, डिलीट के लिए बिग O ऑफ n, एंड फाइंड क्लोजेस्ट के लिए बिग O ऑफ n, एंड शॉर्टेड ट्रैवर्सल के लिए बिग O ऑफ log n। ऐसे हमने अनसॉर्टेड के लिए पढ़ा, लिंक लिस्ट के लिए पढ़ा, BST के लिए पढ़ा, हैश टेबल्स के लिए भी पढ़ा। ठीक है, तो आने वाली वीडियोस में आपको नेक्स्ट वीडियोस जो होगी वो इंट्रोडक्शन टू बाइनरी सर्च ट्री की होगी। तो ओके, बाय बाय, थैंक यू।